हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज का टॉपिक है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है, उसके बाद उसके दो रीसेंट केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन आर्टिकल 12। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 12 है क्या। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। तो इसमें स्टेट को इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, फिर दूसरा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, और तीसरा लोकल बॉडीज़, और फोर्थ जो है अदर अथॉरिटीज़। जो टर्म है अदर अथॉरिटीज़, इसी के ऊपर बार बार बहुत सारे केसेस आए हैं कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कुछ केसेस जो 2021 में आए हैं। सबसे पहला केस है वासुदेव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स 2021। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है वो स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। कुछ और केसेस इसी से रिलेटेड वो हैं गणेश मोटो नायक वर्सेस गोवा स्टेट कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड एंड सुरेंद्र जे कालंगुटकर वर्सेस गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 2016। इन दोनों केसेस में गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को स्टेट माना गया था, पर श्री सुरेश भानुदास शिंदे एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के केस में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट नहीं माना गया। अब पियर्सन ड्रम्स एंड बैरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जनरल मैनेजर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ आरबीआई एंड अदर्स। इस केस में आरबीआई को स्टेट माना गया अंडर आर्टिकल 12, और इसके अंदर ये भी बोला गया कि अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो इस तरीके से एस्केप नहीं कर सकता है ये बोलकर कि वो नॉन स्टेट है। मींस प्राइवेट बैंक भी आर्टिकल 12 के अंदर फॉल कर सकते हैं। और इन्होंने रिजेक्ट किया फेडरल बैंक लिमिटेड वर्सेस सागर थॉमस एंड अदर्स 2003 का केस। फिर हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं जो आर्टिकल 12 के अंदर आए हैं। सबसे पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का केस। इस केस में यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो प्रिंसिपल है अजस्डम जेनरिस का, जिसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, उसके बेसिस पे, मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस कर रही हैं वही अदर अथॉरिटीज़ के अंदर फॉल करेंगी। दूसरा केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल 1967 का केस। इसके अंदर जो शांताबाई के केस का इंटरप्रिटेशन था उसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बोला कि जो एक्सप्रेशन है अदर अथॉरिटीज़ वो बहुत वाइड है और उसके अंदर वो सारी अथॉरिटीज़ आएंगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी स्टैट्यूट जिन पे पावर कन्फर कर रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन में ही इंगेज हों। फिर हमारा अगला केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसके अंदर ओएनजीसी, आईएफसी, एलआईसी को डेफिनेशन के अंदर माना गया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। इन तीनों चीज़ों को माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो फंक्शंस हैं कॉरपोरेशंस के, अगर वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और वो क्लोजली गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेट करते हैं तो उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ गवर्नमेंट। Then the other case is R.D. Shetty versus the International Airport Authority of India 1979 का केस। इसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रॉडर टेस्ट ले डाउन किया गया था सुखदेव सिंह के केस में, उसी को फॉलो करते हुए ये बोला कि जो कोर्ट है वो कुछ टेस्ट दिए उसने कि डिटरमाइन कैसे होगा कि एक बॉडी जो है वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी है स्टेट की या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ उन्होंने बोली कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज़ द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्स दे रही है वही उसके चीफ फंडिंग सोर्स होने चाहिए। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मींस स्टेट कंट्रोल है वो उस बॉडी पे। थर्ड, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज़ गवर्नमेंटल इन एसेंस। तो जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो कैसा है, वो गवर्नमेंटल है। फोर्थ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन। फिफ्थ, whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or state protected। तो क्या कॉरपोरेशन इंजॉय कर रही है मोनोपोली स्टेटस जो कि स्टेट कन्फर्ड है या स्टेट प्रोटेक्टेड है। तो ये टेस्ट लिए डाउन किए गए R.D. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 के केस में। देन द अदर केसेस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजी
1981 का केस। इसके अंदर सेम डिटरमाइनिंग टेस्ट जो हुए थे आर.डी. शेट्टी के केस में, उन्हीं को साइट किया गया और कहा गया कि जो एक सोसाइटी है और वो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंदर, वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी है स्टेट की, और जो एक स्टेट है मतलब वो स्टेट की जो कि आर्टिकल 12 के अंदर आता है। और कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि टेस्ट ये नहीं है कि हाउ अ जुरिस्टिक पर्सन इज़ क्रिएटेड, कि कैसे जुरिस्टिक पर्सन को आप क्रिएट कर रहे हैं, पर टेस्ट ये है कि आप उसको किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको किस लिए एग्जिस्टेंस में लेकर आ रहे हैं। तो ये कुछ केसेस थे लैंडमार्क, और यही था आज का वीडियो आर्टिकल 12 पे। थैंक यू।